हेलो साथियों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान बेरोजगारी भत्ता की संपूर्ण जानकारी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए, और न्यू वैकेंसी अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेरोजगारी भत्ता राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत राजस्थान में बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। यह बेरोजगारी भत्ता उन विद्यार्थियों के लिए दिया जाता है जो ग्रेजुएट पास हैं और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, मतलब किसी भी प्रकार से उनका कोई भी आय का स्रोत नहीं है और वो ग्रेजुएट हैं, उनके लिए बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत। इस योजना का नाम मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। यह योजना संपूर्ण राजस्थान में लागू होगी, मतलब ये बेरोजगारी भत्ता राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत जो दिया जाता है वो केवल राजस्थान के निवासियों के लिए ही दिया जाता, और अदर स्टेट के जो भी स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि बेरोजगारी भत्ता हमें भी प्राप्त हो, उनके लिए नहीं, ये केवल राजस्थान के निवासियों के लिए ही है। अदर स्टेट में उनकी गवर्नमेंट है, उसकी अलग पॉलिसी है। बेरोजगारी भत्ता के लिए जो परिवार की जो आय है, वो परिवार की आय जनाधार में, जैसे जो भी स्टूडेंट है उसके माता पिता हैं या फिर कोई मैरिड है, उसकी वाइफ है या फिर उसके सास ससुर हैं, सभी की आय मिला के ही उनकी जो आय है 2.5 लाख रुपए सालाना से कम होनी चाहिए। मतलब पारिवारिक आय उनकी 2.5 लाख रुपए सालाना से कम होनी चाहिए, उन्हीं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। बेरोजगारी भत्ता के लिए जो निर्धारित पात्रता है वो एक तो यह है कि राजस्थान का वो मूल निवासी होना चाहिए, ग्रेजुएट हो, मतलब स्नातक उसने किया या एवं समकक्ष योग्यताधारी ग्रेजुएट के इक्वल जो भी डिग्री है वो कोई भी डिग्री उसने प्राप्त कर रखी हो, और अपने स्थानीय रोजगार कार्यालय में वह पंजीकृत होना चाहिए। परंतु जब वो आवेदन कर रहा है, फॉर्म भर रहा है बेरोजगारी भत्ता के लिए, तब तक उसे कोई भी रोजगार प्राप्त नहीं हुआ हो या फिर वह स्वयं कोई रोजगार नहीं करता हो। योग्यता मैं आपको बता ही चुका हूँ, स्नातक की डिग्री एवं समकक्ष डिग्री। बेरोजगारी भत्ते के लिए इंटर्नशिप एवं कौशल प्रशिक्षण लिया जाता है, मतलब 4 घंटे आपको किसी भी ऑफिस, स्कूल या कहीं पे भी आपकी इंटर्नशिप लगेगी, जो आपकी 4 घंटे की होती है। उसके बाद ही आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। अगर आप इंटर्नशिप नहीं करते हैं तो आपका बेरोजगारी भत्ता स्वतः ही रोक दिया जाता है। बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए आपको राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम से प्राप्त प्रशिक्षण, या फिर जो भी स्टूडेंट है लाभार्थी को रोजगार प्राप्त करने में योग्य बनाए, ऐसा कोई 3 महीने का, न्यूनतम 3 महीने का आपको प्रशिक्षण प्रमाण पत्र होना चाहिए। इंटर्नशिप बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए आपको 4 घंटे प्रतिदिन किसी भी कार्यालय में या फिर किसी भी स्कूल में, जहाँ भी आपको इंटर्नशिप मिलती है, किसी भी गवर्नमेंट विभाग में आपको पर डे 4 घंटे इंटर्नशिप देना अनिवार्य है, तभी आप बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर सकते हो। नहीं तो आपका बेरोजगारी भत्ता स्वतः ही बंद हो जाएगा अगर आप इंटर्नशिप नहीं करते हो तो। बेरोजगारी भत्ता की जो पात्रता है वो यह है कि सबसे पहले तो आप राजस्थान के निवासी होने चाहिए। दूसरी बात, आप स्नातक ग्रेजुएट होने चाहिए, या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से, या फिर कोई भी ऐसा डिग्री डिप्लोमा जो स्नातक के बराबर हो, ग्रेजुएट आपको बनाता है, वो होना चाहिए। और ऐसी कोई लड़की है जिसने अदर स्टेट से ग्रेजुएशन किया है, उसके लिए ये नियम है कि वो किसी राजस्थान के किसी मूल निवासी से ही उसका विवाह होना चाहिए, तभी आप पात्र होंगे। आप कहीं भी किसी भी प्रकार की जॉब नहीं कर रहे हो, या फिर संविदा बेसिस हो, या फिर कोई भी किसी भी प्रकार की आपको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही हो,
या फिर आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में भी काम कर रहे हैं तो आपको अपात्र घोषित किया जाएगा, आपको बेरोज़गारी भत्ता नहीं दिया जाएगा। ये केवल उन्हीं के लिए ही है जो ग्रेजुएट हैं और या तो उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है या फिर आगे की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ही बेरोज़गारी भत्ता दिया जाएगा। यह बेरोज़गारी भत्ता 2 साल तक दिया जाएगा। बेरोज़गारी भत्ता प्राप्त करने के दौरान प्रार्थी रोजगार कार्यालय में पंजीयन निरंतर जारी रहना चाहिए। मतलब आपकी हर महीने प्रेजेंट अपलोड होती हैं, वो आपको हर महीने जहाँ आप इंटर्नशिप करते हो वहाँ से आपको प्रेजेंट लेटर लाना है और फिर आपको अपनी SSO ID के माध्यम से हर महीने आपको प्रेजेंट अपलोड करनी है, तभी आपका बेरोज़गारी भत्ता आएगा। अगर आप प्रेजेंट अपलोड नहीं करते हो तो आपको बेरोज़गारी भत्ता नहीं आएगा, क्योंकि विभाग को पता ही नहीं चलेगा कि आप इंटर्नशिप कहीं कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यह बेरोज़गारी भत्ता एक परिवार में अधिकतम 2 व्यक्तियों को ही दिया जाएगा, 2 से अधिक को नहीं दिया जाएगा। मतलब एक जन आधार कार्ड पर ये बेरोज़गारी भत्ता 2 व्यक्तियों को ही दिया जाएगा और इसकी जो अवधि है बेरोज़गारी भत्ता की वो अधिकतम 2 वर्ष के लिए आपको बेरोज़गारी भत्ता दिया जाएगा। बेरोज़गारी भत्ता का आवेदन जब होता है, मतलब आपको बेरोज़गारी भत्ता के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए आवेदन तो आप कभी भी कर सकते हो ई-मित्र के माध्यम से, लेकिन 6 महीने के उसमें आपकी आवेदन स्वीकार किए जाते हैं। जैसे कि इसमें दे रखा है कि आवेदन करने हेतु पोर्टल वर्ष में एक बार 1 अप्रैल से 30 जून तक खोला जाएगा। ये पोर्टल खोलने का मतलब है कि आपने आवेदन तो कर दिया, लेकिन जब आपका आवेदन स्वीकार किया जाएगा वो इस पीरियड में ही स्वीकार किया जाएगा। और यदि जैसे 1 जुलाई को 2 लाख से एक बार में, मतलब 2 लाख स्टूडेंट को अप्रूव किया जाता है, लेकिन 2 लाख से अधिक अगर आवेदन प्राप्त हुए तो उनमें जो अधिक आयु है, मतलब जो ज़्यादा एज है जिन लोगों की, उन्हें दिया जाएगा, क्योंकि ये बेरोज़गारी भत्ता अधिकतम 30 वर्ष तक की आयु के लोगों को ही दिया जाएगा। बेरोज़गारी भत्ता के अंतर्गत जो राशि दी जाती है वो पुरुष प्रार्थी के लिए 4,000 रुपये प्रति माह दी जाती है और गर्ल्स के लिए या फिर जो PH कैटेगरी है या ट्रांसजेंडर है उनके लिए 4500 रुपये पर मंथ दिया जाता है। इंटर्नशिप प्रक्रिया जो है वो ये है कि आपको 2 साल तक इंटर्नशिप करनी होगी जब तक आपको बेरोज़गारी भत्ता मिलेगा। ये किसी भी राज्य के विभाग अथवा उपक्रम में प्रतिदिन डेली 4 घंटे आपको इंटर्नशिप, मतलब आपको 4 घंटे सेवा देनी होंगी। इंटर्नशिप भत्ता प्राप्ति तक निरंतर जारी रखनी होगी। यह अवधि अधिकतम 2 वर्ष की होगी। यदि इंटर्नशिप बीच में समाप्त कर दी जाती है तो भत्ता बंद कर दिया जाएगा एवं पुनः आवेदन अथवा भत्ता प्राप्ति को अयोग्य माना जाएगा। मतलब आप अगर एक बार इंटर्नशिप छोड़ देते हो और इंटर्नशिप नहीं करते हो और आपका भत्ता बंद हो जाता है और आप चाहते हो कि 2 साल तो मुझे मिला ही नहीं है, मैं दोबारा फॉर्म अप्लाई कर दूँ भत्ता के लिए, तो आपको बेरोज़गारी भत्ता के लिए अपात्र घोषित किया जाएगा, अयोग्य माना जाएगा, आपको बेरोज़गारी भत्ता दोबारा नहीं दिया जाएगा। इंटर्नशिप कार्यालय समय में की जाएगी, मतलब जो ऑफिस टाइम होता है उस टाइम पर ही आपकी इंटर्नशिप होगी। इंटर्नशिप करने वाले बेरोजगार माह में 1 दिवस अनुपस्थित रहने पर भत्ता नहीं काटा जाएगा, मतलब आपको 1 दिन की छुट्टी मिलेगी 1 महीने में। अनुपस्थित अवधि का बेरोजगारी भत्ता आनुपातिक रूप से काटा जाएगा, जो पर डे के हिसाब से, अगर आप 1 दिन से ज़्यादा रहते हो तो पर डे के हिसाब से जितना आपका बेरोजगारी भत्ता जैसे 4,000 है तो 1 दिन, जितने दिन आप छुट्टी करते हो उन दिनों में जितनी राशि आएगी उसको काट लिया जाएगा। बेरोजगार अभ्यर्थी हर महीने जो भी स्टूडेंट हैं या फिर जो भी है बेरोजगार भत्ता का लाभ उठा रहा है तो वो हर महीने की 5 तारीख तक अपनी SSO ID के माध्यम से अपनी प्रेजेंट अपलोड कर दे। कौशल प्रशिक्षण प्रक्रिया है, ये उनके लिए जिन्होंने कोई भी जैसे RSCIT है या फिर CCC है, O लेवल है, ऐसा कोई भी कंप्यूटर कोर्स नहीं कर रखा है, ये उनके लिए कौशल प्रशिक्षण की प्रक्रिया है। अगर आपने पहले से RSCIT, CCC या फिर जो भी कंप्यूटर डिप्लोमा या कोई भी कौशल प्रशिक्षण कोर्स कर रखा है मिनिमम 3 महीने का, तो आपको इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आप एलिजिबल हो।
आवेदन प्रक्रिया मैं आपको बता ही चुका हूँ। आप राजस्थान के निवासी होने चाहिए सबसे पहले तो, उसके बाद आप में ग्रेजुएट होने चाहिए, स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अगर आप पीएच कैटेगरी से हो, विशेष योग्यजन हो, तो आपको इस दशा में क्या करना होगा, कोई भी समक्ष अधिकारी जहाँ आप आवेदन देते हैं द्वारा मतलब बेरोजगारी कार्यालय में आपको आपका प्रमाण पत्र, पीएच कैटेगरी का प्रमाण पत्र है वो प्रस्तुत करना होगा। आपका मूल निवास चाहिए जिससे ये प्रमाणित होता है कि आप राजस्थान के निवासी हो। स्नातक की डिग्री मतलब आपकी जो ग्रेजुएट हैं तो आपको फाइनल ईयर की डिग्री होनी चाहिए, फाइनल ईयर की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए जिससे ये साबित होता है कि आप ग्रेजुएट हो। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको 10th की मार्कशीट देनी होगी। फाइनल ईयर की आपको मार्कशीट लगानी होगी और आपको अपनी खुद की बैंक पासबुक लगानी होगी जिस खाते में पैसे आएंगे वो आपका ही खाता होना चाहिए। और एसबीआई बैंक का खाता मांगा जाता है बेरोजगारी भत्ता में, तो आप एसबीआई बैंक में आपका खाता होना चाहिए और खुद के नाम से ही खाता होना चाहिए, तभी आप बेरोजगारी भत्ते के लिए एलिजिबल हो। अगर आप सोचते हो कि और किसी का खाता लगा दें, एसबीआई में है आपका नहीं है, तो फिर आपका बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा। बेरोजगारी भत्ता के लिए जो आपकी इंटर्नशिप लगती है वो आपकी योग्यता के आधार पर लगती है। जैसे आप ग्रेजुएट तो हुई, उसके अलावा आपने बीएड कर रखी है, तो फिर आपको ज़्यादातर ये चांस होते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में लगा दिया जाता है हेल्प करने के लिए। और ग्रेजुएट हो, आरएससीआईटी कर रखी है, तो राजस्व विभाग में जैसे पटवारी हो गया, बीडीओ हो गया या फिर एलडीसी हो गया, इनकी हेल्प के लिए लगा दिया जाता है। कृषि विभाग में लगा दिया जाता है, पशुपालन में लगा दिया जाता है, आयुर्वेद विभाग में लगा दिया जाता है, या फिर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं एलोपैथिक उनमें लगा दिया जाता है। सर्किट हाउस में भी लगा सकते हैं। सहकारी कोई भी सरकारी विभाग या फिर जो गांव की सहकारी सेवा जो ऋण प्रदान करती हैं, ग्रामीण बैंक होती हैं, उनमें भी लगा दिया जाता है। और ये जो पॉलिटेक्निक कॉलेज होते हैं, आईटीआई होते हैं, उनमें भी लगा दिया जाता है। जल जीवन मिशन का कोई भी जलदा विभाग है तो जल जीवन मिशन के कार्य में भी आपको शामिल किया जा सकता है। वन विभाग में भी लगा सकते हैं। होमगार्ड की सहायता करने के लिए भी आपको लगा सकते हैं। मतलब राजस्थान में किसी भी विभाग में आपको लगा सकते हैं। वहीं आपको 4 घंटे की इंटर्नशिप देनी होगी, तभी आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। 5 तारीख से पहले आपको अपनी प्रेजेंट अपलोड करनी होगी। एसएसओ आईडी के माध्यम से प्रेजेंट अपलोड करनी है। प्रेजेंट में आपको जिस भी कार्यालय में है उस कार्यालय का क्रम संख्या नंबर और उस जिस पटवारी वीडियो जिसके भी नीचे आप या जिसकी भी सहायता के लिए लगे हो उसकी आपको साइन और मोहर डेट के साथ होनी चाहिए, तब आप उसको अपलोड करें। उसके बाद आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। आशा करता हूँ आपको जानकारी समझ में आई होगी। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द वीडियो लेकर आऊँगा आपको कि बेरोजगारी भत्ता का आवेदन कैसे करें एसएसओ आईडी के माध्यम से। और बेरोजगारी भत्ता के लिए आपको एक ये भी होना चाहिए कि इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है, आपको परिवार का बनवाना है और खुद का बनवाना है, दोनों का होना चाहिए। अगर परिवार का नहीं है तो पहले खुद का ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि वो नोटरी हुआ होना चाहिए। और जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जनाधार हो गया, ग्रेजुएशन की आपकी मार्कशीट है, और ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए नहीं। बस मेन होता है वो आपका इनकम सर्टिफिकेट होता है, जनाधार होता है, ग्रेजुएट होना होता है और मूल निवास होता है, जिससे ये प्रमाणित होता है कि आप राजस्थान के निवासी हो। और डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th की मार्कशीट या फिर आधार कार्ड। 10th की मार्कशीट को ही प्राथमिकता दी जाती है। ये आपके डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है। धन्यवाद।